Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों, पिछले महीने 3 जुलाई को हमने एक केस फाइल किया था कैट में अगेंस्ट CSIR एंड UPSC, ये कहते हुए कि CSIR ने अपने लेवल 2 का एग्ज़ाम 7 जुलाई को शेड्यूल किया, जिस दिन UPSC ने ऑलरेडी एग्ज़ाम शेड्यूल कर रखा था और जो इस केस में एप्लीकेंट था वो दोनों एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल था। तो ऑल्दो हम पहले हाई कोर्ट गए थे, लेकिन वहाँ पे जुरिस्डिक्शन में बात होने लगी तो हम विड्रॉ करके कैट आ गए। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि इन हाइंडसाइट हमें लगता है कि डिसीजन गलत था। हमें बेस्ट केस ये होता है कि हाई कोर्ट का जजमेंट आने देते, वो डिसमिस करती पिटीशन अगर जुरिस्डिक्शन पे, तो हम डिवीजन बेंच में अपील में जाते और हमें रिलीफ मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते। बट उस समय टाइम क्रंच था, हम चाहते थे कि 7 जुलाई से पहले अपना जजमेंट आ जाए, तो हम विड्रॉ करके कैट चले गए। एंड देन कैट सेड कि हम न स्टे कर सकते हैं, न रीशेड्यूल कर सकते हैं, हमारे पास पावर नहीं है, राइट और रॉन्ग। बट नेवरदलेस उन्होंने नोटिस इशू कर दी। ऑल्दो उस दिन हम बहुत हताश हुए थे हम लोग, बिकॉज वी सेड कि यार 7 जुलाई को एग्जाम हो ही रहा है। बट यहीं पे लोग मात खा जाते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना, जब अपने क्लाइंट को आप ये बताइए कि नोटिस इशू हो गई है, भले स्टे मिला हो या ना मिला हो, एज लॉन्ग एज ये केस एडमिट हो गया है, तो द आउटकम विल डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ दिस केस। तो अगर आप ये केस जीत जाते हो इन केस, तो उनको आपके क्लाइंट को एग्ज़ाम दोबारा दिलाने के लिए अब कैसे वो दिलाएंगे, चाहे वो एग्ज़ाम मतलब उसके लिए दोबारा करवाएंगे, एक नया पेपर बनवाएंगे, अब वो उनकी हेडेक है, लेकिन आपके क्लाइंट को जो दोनों एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो इसलिए, क्योंकि हमारी रिलीफ ये नहीं थी कि आप रीशेड्यूल कराओ, हमारी रिलीफ ये था कि आप कुछ भी करो जिससे कि हमारे जो ऐसे जो लोग हैं, इंक्लूडिंग माई क्लाइंट, जो दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, उनको दोनों एग्जाम में बैठने का मौका मिल सके, बिकॉज अदरवाइज इज फंडामेंटल राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 वायलेट हो रही है। तो इसलिए अब दूसरी पार्टी जैसे UPSC CSIR आकर ये जनरली कहेंगी कि भैया अब तो इन्फ्रक्चुअस हो गए हैं, लेकिन आप वहीं पे बोले कि नहीं, हमारे लिए इन्फ्रक्चुअस नहीं हुआ है और आप केस को परस्यू करना चाहते हैं। इनफैक्ट वर्स्ट केस में मैं आपको बता सकता हूँ, वर्स्ट केस में आप लॉ पॉइंट पे तो परस्यू कर ही सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये केस फेवरेबली डिसाइड हो गया तो इट विल बिकम लैंडमार्क डिसीजन इन इट्स ओन लाइट, कि भाई अगर किसी पब्लिक एजेंसी ने, सेंट्रल एजेंसी ने एक दिन एग्जाम शेड्यूल किया है, तो उसके बाद जो दूसरी एजेंसी है, इवन इफ इट्स नॉट द सेम एजेंसी, इट शुड बी कॉशियस और उस दिन एग्जाम नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आई विल कीप यू पोस्टेड अबाउट द फर्दर डेवलपमेंट्स इन दिस केस. Till then, bye bye and enjoy your tryst with law.